हेलो गाइस। तो बैंकिंग के बेसिक्स में ये मेरा थर्ड वीडियो है। आइए आज जानते हैं कि डिपॉजिट फॉर्म को कैसे भरा जाए, यानी कि जमा पर्ची को कैसे भरा जाए। ये बेसिक की सीरीज़ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि अपने बैंक के काम के लिए किसी थर्ड पर्सन पे डिपेंडेंट होते हैं। देखिए, बैंक के काम के लिए किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट सही नहीं होते, इसलिए बेटर होगा कि आप अपना काम स्वयं करें बैंक का। तो सबसे पहले आइए जानते हैं, ये है बैंक ऑफ इंडिया का एक डिपॉजिट फॉर्म। सबसे पहले ऊपर में राइट हैंड साइड में हम तारीख डाल लेंगे। जिस भी दिन आप पैसा जमा कर रहे हैं वो तारीख आप ऊपर डाल लेंगे। तो हमने तारीख डाल ली 25 जनवरी 2025। उसके बाद हम अपना नीचे में ब्रांच का नेम, जो भी आप जहाँ भी आपका खाता है जिस भी ब्रांच में, वो आप उस ब्रांच का नेम डाल देंगे। फिर आप डालेंगे अपना अकाउंट नंबर, यानी कि खाता नंबर जो आपके पासबुक में मेंशन्ड होगा, पहले पेज पे वो आपके मेंशन्ड होगा। उसके बाद आप खाता नंबर के नीचे अपना नाम डालेंगे, यानी कि खाता धारक का नेम। खाता धारक का नेम आप डालने के बाद अपना मोबाइल नंबर चाहे तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप डालेंगे अपना अमाउंट, यानी कि जितने पैसे आपको जमा करने हैं वो आप शब्दों में लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखा है रुपीज़ इन वर्ड्स, तो आप लिख देंगे 1000। जैसे कि मान लीजिए आप 1000 रुपये जमा कर रहे हैं तो 1000 रुपीज़ आप लिख देंगे। नीचे भी 1000 रुपीज़ आप लिख देंगे और फिर साइन कर देंगे नीचे। अब इस तरफ हम आते हैं, ये है आपकी कस्टमर्स कॉपी, यानी कि ये रसीद आपके पास रहने वाली है। सेम चीज़ यहाँ पे भी भरनी है। ब्रांच का नेम डाल देंगे, डेट डाल देंगे, अपना खाता नंबर डालेंगे, फिर उसके नीचे आप खाताधारक का नेम डालेंगे, यानी कि जिसके खाते में पैसे जमा किए जा रहे हैं वो नाम डालेंगे। आप उसके बाद अमाउंट डालेंगे 1000, और वही चीज़ शब्दों में लिखेंगे 1000 इन रुपीज़, या फिर 1000 लिख देंगे हिंदी में या इंग्लिश में। फिर नीचे 1000 फिलअप करेंगे इस कॉलम में। तो ये हो गई आपकी कस्टमर्स की कॉपी, यानी कि रसीद। अब ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। देखिए, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करनी है, क्योंकि इसी से कैशियर टैली करता है अपना कैश। अगर आप ये चीज़ गलत लिख देंगे तो फिर आपका कैश जमा नहीं होगा। तो नीचे हम डालेंगे 1000 रुपये जो आपको जमा करने हैं, टोटल अमाउंट जो भी होगा आपका। जितने नोट हैं आपको इस कॉलम में भरने हैं, यानी कि 500 के मान लीजिए 2 नोट हैं तो आप 1000 भर देंगे यहाँ पे। उसके अलावा जैसे मान लीजिए 100 का अगर एक नोट और है आपके पास तो आप 100 रुपये यहाँ भर देंगे। 100 का एक नोट तो ये हो जाएगा 1100 रुपये। तो ये है बेसिकली पूरा प्रोसीजर कि आप एक डिपॉजिट फॉर्म कैसे सबमिट करेंगे। ये कॉपी मैंने आपको बताया कि कस्टमर की कॉपी है, और ये राइट हैंड साइड वाली जो है ये आपकी बैंक की कॉपी होती है। ये बैंक के पास, मतलब कैशियर अपने पास रखेगा, और ये कॉपी है आपकी कस्टमर्स की, यानी कि आपको ये रसीद के फॉर्म में दे दी जाएगी, रिसिप्ट के फॉर्म में दे दी जाएगी वापस साइन करने के बाद। तो ये पूरा प्रोसीजर है कि आप एक डिपॉजिट फॉर्म को कैसे भरा जाए। सारे ही बैंक का ऑलमोस्ट डिपॉजिट फॉर्म इसी तरीके से भरा जाता है, पर ये मैंने आपको बताया बैंक ऑफ इंडिया की डिपॉजिट फॉर्म के बारे में।